बात है 18 अप्रैल 2023 की, जब एप्पल ने इंडिया में अपना पहला स्टोर खोला मुंबई में और उसी के 2 दिन बाद दिल्ली में। ऐसे देखा जाए तो एप्पल इंडिया में 1997 से है, लेकिन इनका पहला स्टोर खुलने में लग गए 26 साल। इंडिया जो एप्पल के प्रोडक्शन का 7% एक्सपोर्ट किया था फिस्कल ईयर 2023 में, उसने इस साल 14% एक्सपोर्ट किया। आखिर क्या है एप्पल का गेम प्लान? ऐसा क्या हो गया इंडिया में जो एप्पल ने अपने स्टोर खोल दिए हैं और साथ ही साथ एप्पल का सीईओ खुद आता है लॉन्च के लिए? तो आखिर क्या रीज़न है जो एप्पल इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहा है? आज के वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों का। तो आते हैं 1997 में, जब एप्पल मैकिंटोश लाया इंडिया में बेचने को, और पूरा फोकस था मैकिंटोश बेचना, इसलिए वो और कोई प्रोडक्ट लाया ही नहीं, क्योंकि इंडिया को उस समय एक गरीब देश मानते थे। हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। एप्पल जैसे लग्जरी और क्लासी चीज़ के लिए कहाँ ही पैसे थे, इसलिए उस समय एप्पल ने इंडिया को ज़्यादा भाव नहीं दिया। एप्पल के जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने अमेरिकन टीम से बोला कि इंडिया में अच्छा मार्केट है, स्टोर्स खोल सकते हैं, लेकिन एप्पल टीम ने मना कर दिया। बेसिकली इसका रीज़न ये था कि उस समय एप्पल का टाई अप चाइना से चल रहा था, और उस समय चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा, परचेजिंग पावर भी ज़्यादा, और हम सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छी लोकेशन थी उस समय चाइना। 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में कर रहे। एप्पल की सेल का 25% चाइना से आता है। इसका यही मतलब हुआ कि हर 4 में से एक एप्पल प्रोडक्ट चाइना में सेल होता है। तो जब एप्पल इतना बिजी था चाइना में प्रोडक्शन और सेल्स में, लेकिन फिर हुआ टाइम चेंज, जहाँ चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, और अगर इसी स्पीड से ग्रो हुआ तो नंबर 1 भी बन सकता है। तो उन्होंने चाइना से दूरी बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा प्रोडक्शन था चाइना के भरोसे, पूरी सेल्स थी चाइना के भरोसे। सबका मानना था कि चाइना को रिप्लेस करना पड़ेगा उसकी ही जैसी एक कंट्री से, जहाँ नाम आता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया अभी उसी पोजीशन पे है। उस समय चाइना की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, आज इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। उस समय चाइना में यूथ बहुत ज़्यादा थे, आज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पिछले साल इंडिया ने 50,000 करोड़ की सेल्स की थी, और बात करें 2024 की तो ये प्रोजेक्टेड की जा रही है 67,000 करोड़। इंडिया में सालाना 15 करोड़ फ़ोन की सेल होती है, जो चाइना के बाद सेकेंड हाईएस्ट सेल्स है। अब इंडिया में प्रीमियम फ़ोन्स का मार्केट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, जहां पहले 30,000 के ऊपर के प्राइस के सिर्फ 4% फ़ोन परचेज होते हैं, अब वो 7% हो गया है, यानी प्रीमियम फ़ोन्स का मार्केट लगभग डबल हो गया है। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, जिस कंट्री को गिनते भी नहीं थे, 2016 में खुद इंडिया आना पड़ा। 2018 में एप्पल इंडिया की पूरी मैनेजमेंट टीम को चेंज कर दी। हाँ, एप्पल के आने में सिर्फ एप्पल अकेले का योगदान नहीं था, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी योगदान दिया है। लेकिन इंडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में PLI स्कीम लॉन्च की, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, और अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। तो उस वजह से बड़ी बड़ी कंपनी ने इंडिया आना शुरू किया। इंडिया 23वां देश है जहाँ एप्पल ने अपना खुद का स्टोर खोला। सबसे ज़्यादा स्टोर्स है USA में 271, उसके बाद चाइना में 53, और उसके बाद UK में 39। तो ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आखिर एप्पल ने इंडिया में अपने स्टोर क्यों खोले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा या नेगेटिव? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे और वीडियोस देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।